देखिए सर, किसी का मैथ्स नहीं है ना यहाँ पे? इस बार मैथ्स और डिफिकल्ट है बाबू। हाँ, नहीं, मैथ्स के टीचर तो यहाँ पर मैथ्स भी पढ़ाते हैं सर। देखिए देखिए, ये सिलेबस आप लोगों को बीकॉम के हिसाब से 12 के हिसाब से नहीं मिल रहा है, हम लोग बुक के हिसाब से देखते हैं। देखिए, तो सर ये सेक्शन है हमारा। तो क्लास 12 का अगर आप सिलेबस में जाएंगे तो सिलेबस में क्या है बेसिकली हमारा पूरा पार्टनरशिप है सर। ये जो है ये पूरा पार्टनरशिप का चैप्टर है, ये अपने को पूरा पढ़ना है, ठीक है। और ये पूरा पार्टनरशिप से आपको ऑलमोस्ट 40 मार्क्स आएगा सर। यस, 80 मार्क्स में से पूरा 40 मार्क्स ये आपका पार्टनरशिप से आएगा सर, समझ रहे हैं। और ये ज्वाइंट स्टॉक जो कंपनी है, कंपनी अकाउंट्स, इससे 20 मार्क्स का आएगा। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इससे 20 मार्क्स का रहेगा। तो पूरा का पूरा अगर आप 3 पार्ट में देखेंगे तो क्लास 12 का पूरा इंटायर बीकॉम का सॉरी आप लोगों का क्लास 12 का सिलेबस 3 पार्ट में होता है। एक पहला हो गया सर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, दैट इज पार्ट ए, जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्ट ए में ये और ये दोनों कवर है। तो पार्टनरशिप का इंटायर सिलेबस आपका पूरा 40 मार्क्स है। 40 समझ रहे हैं, मतलब इसको कर दिया तो भैया आधा सिलेबस तो हमारा यहीं पे कवर हो गया है। दूसरा जो है वो दूसरा है सर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में अपने लोग बोलते हैं सर कंपनी अकाउंट्स, क्या बोलते हैं। तो ये कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़े अपने लोग। रिमेंबर बिजनेस 3 तरह का होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो अपने लोग पूरे पढ़ चुके हैं। आप लोग ने जो भी क्लास 11 का सिलेबस किया था उसमें पूरा का पूरा टोटल क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का पूरा आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ा है, पार्टनरशिप को उसमें नहीं पढ़ा। अब अपने लोग क्या पढ़ेंगे सर, अब अपने लोग पार्टनरशिप का रिलेटेड पढ़ेंगे। क्लियर है। तो पार्टनरशिप का ये पूरा जो आपका क्लास 12 का ना पूरा पार्टनरशिप के बेस में लेके चला है। और कंपनी का बहुत सारा है पार्टनर, लेकिन कंपनी में से आपको केवल 2 ही चैप्टर बेसिकली दिया है, वो है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका नहीं है, ये आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस में नहीं है, आईएससी का सिलेबस है। डिसोल्यूशंस भी आपका सिलेबस में नहीं है। तो आपका सिलेबस में क्या है बेसिकली, अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, वहां पर लिखिए आपका सिलेबस में पहले हेडिंग पे लिखिएगा पार्ट ए। मैं जो है ना पार्ट ए पे लिखिए
पार्टनरशिप, पार्ट ए पे लिखिए पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स 60 मार्क्स, पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट 60 मार्क्स। ठीक है, उस केस में फिर से इस तरह से रोमन 1 करके लिखे, यहाँ पे रोमन 1 करके लिखे पार्टनरशिप अकाउंट्स, रोमन 1 करके लिखे वहां पर पार्टनरशिप अकाउंट्स, डैश देखे फंडामेंटल्स, डैश देखे सर फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स। ठीक है, फिर उसमें चैप्टर का नाम लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और नंबर 2 पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या नहीं, मैं दूंगा कॉस्ट टैक्स लॉ अकाउंट्स, इसकी बुक लेने की जरूरत नहीं, बिजनेस स्टडीज को नोट्स दे देंगे, तो आप लोग को बुक लेने की जरूरत नहीं, मैथ्स का बुक लेना पड़ेगा और बाकी सारा का बुक का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मैट का पैसा दीजिएगा आप। क्या फ्री में होता है? फ्री में कुछ नहीं होता बाबा, एक्सचेंज करेगा, किससे एक्सचेंज करेगा? लेवल का अकाउंट से लेवल का अकाउंट चेंज करेगा, बस इतना बात है सर। किससे एक्सचेंज करेगा? अभी का स्टूडेंट लोग ना अपने आप को ना बहुत स्मार्ट समझता है, नहीं समझे? इनका स्टूडेंट लोग सोचता है कि बहुत स्मार्ट है लोग। इकोनॉमिक्स क्या इको का बुक लेना पड़ेगा? इको में आप लोग का ये वहां पे सभा से पढ़ाए थे ना, कैसा पढ़ाए थे? देखिए सर, तो ये अपने लोग लिख लिए सर पार्टनरशिप अकाउंट में फंडामेंटल्स में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद रोमन 2 के अंदर पे लिखे पार्टनरशिप अकाउंट स्लैश देके रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन आप लोग का नहीं है। ठीक है, डिसोल्यूशन आप लोग का नहीं है सर। डिसोल्यूशन आपका नहीं है सर। ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर्स, हाँ ये दोनों मिला के जो पार्टनरशिप और आपका रिकंस्टिट्यूशन का टोटल 40 मार्क्स का है, ये दोनों मिला के टोटल 40 मार्क्स का जी। नंबर 3 पे लिखे रोमन पे जॉइंट स्टॉक कंपनीज या फिर कंपनी अकाउंट, रोमन 3 हेडिंग में देख लिखिए कंपनी अकाउंट। ठीक है, कंपनी अकाउंट, इसके अंदर में आएगा सर इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वहां पर हेडिंग पे लिखेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, दूसरा में सर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका नहीं है सर। नेक्स्ट में लिखेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट्स,
ब्रैकेट में लिखेंगे ओनली बैलेंस शीट, यहाँ पर लिखेंगे ओनली, ओनली बैलेंस शीट, कंपनी फाइनल अकाउंट ओनली बैलेंस शीट। आप लोगों को सिर्फ बैलेंस शीट बनाना। अच्छा, ये वाला बैलेंस शीट जैसे आप लोग पहले बनाए 11 पे वैसा नहीं है, ये बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट होगा। वहां पर ब्रैकेट में लिखिए ओनली बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 बैलेंस शीट बनता है। तो ये बैलेंस शीट नॉर्मल बैलेंस शीट से अलग है, शेड्यूल 3 बोलते हैं इसको, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट है। पहले 1956 था, उसको फिर रिवाइज किया गया, रिवाइज करके उसको 2013 लाया। ठीक है, नेक्स्ट में उसके बाद सर रोमन 4 पे लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। नेक्स्ट में लिखेंगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। इसके अंदर में सर ये जो चैप्टर का मतलब क्या है ना, ये जो बेसिक चैप्टर है, ये एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेने के बाद में उसको ओवरव्यू करते हैं। ओवरव्यू का मतलब देयर आर सम टेक्नोलॉजी, देयर आर सम टूल्स जिसके थ्रू पता चलता है कि वो कंपनी अच्छा है या वो कंपनी खराब है। मतलब अगर आपको 2 से 3 कंपनी दे दिया है तो आप तीनों कंपनी को जज करके कंपेयर करके क्या करोगे, आप डिसीजन लोगे विदर कौन सा अच्छा कंपनी और कौन सा खराब कंपनी, किस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए, किस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि एज अ टीचर अगर मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट हुए हैं तो मैं क्या करूंगा, उस सारे स्टूडेंट में कोई अच्छे पढ़ने वाले कोई अच्छे पढ़ने वाले नहीं, दिमाग तो सबके पास सेम है, घंटा भी सबके पास सेम होता है टाइम, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट नहीं होते। तो जो अच्छे स्टूडेंट है मतलब क्या है, लोग अच्छा करेंगे। जो अच्छे स्टूडेंट नहीं है मतलब क्या है, वो लोग उससे ज्यादा अच्छा करेगा। हाँ सर, मैं 10 तक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, ऑब्वियसली आई वाज नॉट गुड स्टूडेंट, मतलब गुड स्टूडेंट था, बेस्ट स्टूडेंट में नहीं रहा कभी। ठीक है, वो बनना पड़ता है ग्रेजुअली, आप वही स्ट्रगल करते जाओगे, जब प्रेशर आते रहेगा तो खुद ब खुद निकलते जाएगा, समझे। तो अगर किसी का अगर 10 में अगर मार्क्स कम आया है तो दिल छोड़ा करने वाली बात नहीं है। अगर मार्क्स कम आया तो भैया आगे भी दुनिया बाकी है। ठीक है, और मार्क्स से कभी भी किसी का पर्सनालिटी नहीं आता। अगर आपका नंबर कम आया तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कम जानते हो या आप कम है, लोग तो आपको कंपेयर करेंगे। आजकल के टाइम में लोग इंसान का इज्जत करता है पैसा का, और स्टूडेंट का इज्जत करता है उसका मार्क्स, क्योंकि दोनों सही है गलत है, दोनों सही है। फर्स्ट वाला सही है क्या, लेकिन अपने लोग तो वैसे ही करते हैं, भाई गाड़ी देखा, वॉच देखा, वॉच, आईफोन, ये करते हैं कि नहीं करते, तो मतलब क्या है, उसको जज कर रहे हैं हम। अब जैसे कि कोई भी दुकान में जाएंगे, एक बेटा सूट बैट पहन वहन के, एकदम शर्ट पैंट पहन वहन के, कोट फोट लगा के गाड़ी फाड़ी लेके जा रहा है, तो उसको आदमी ज्यादा इज्जत देगा। बेटा लुंगी पहन के जा रहा है तो उसको आदमी क्या करे, इज्जत देगा। भाई कहाँ से आया, लुंगी पहन के आया है मॉल में, वो अलग बात है कि लुंगी वाला है भाई साहब, पैसा बहुत है उसके पास। देखिए, तो इसमें लिखेगा सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इसमें लिखेगा सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नेक्स्ट में सर रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नेक्स्ट में लिखे रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फिर नेक्स्ट में लिखे रेशियो एनालिसिस। थर्ड में हो जाएगा सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और थर्ड में हो जाएगा सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 20 नंबर का हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी, और ये 20 मार्क्स का हो गया सर। ठीक है, क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम। तो ये आपका सिलेबस था एज पर वेस्ट बंगाल स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब ये सिलेबस में से सर अपने लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है,
आज जस्ट बेसिक ही स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट समझने के लिए। यही काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अपन स्टार्ट करेंगे ना तो इट विल टेक अ टाइम मोर, बस वो स्टार्ट करने वाला पूरा पार्टनरशिप स्टार्ट करना, ठीक है। तो अपने लोग जो करेंगे चैप्टर वो होगा सर रेशियो ऑफ शेयर्स, हेडिंग पे लिखे